हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका नॉर्मल बिजनेस हो सकता है, फिर ई कॉमर्स बिजनेस है, उसके लिए आप जो है जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर अप्लाई करना काफ़ी आसान हो चुका है। अब जो नया जीएसटी नंबर है वो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है 30 डेज के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्टर मिलने की प्रोविजंस भी हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर और लॉगिन। सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, अलग अलग चीज़ें यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ एज एन टैक्स पेयर। आपको भी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिस भी स्टेट या यूटी में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ आपको अपना जो भी आपका लीगल नेम है, लीगल नेम का मतलब होता है जो आपका खुद का नेम है पैन कार्ड पे, वो लिखना है। अगर आप खुद के नेम पर कर रहे हैं, इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर फर्म में, किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के नाम पर कर रहे हैं, तो फिर उस फर्म का नेम है, मतलब एंटिटी कर रहे हैं तो एंटिटी का आएगा नेम भी और पैन नंबर भी। लेकिन अगर आप खुद अपने नाम से कर रहे हैं तो खुद का ही नेम आएगा और खुद का ही पैन नंबर आएगा। हाँ, इंडिविजुअल पर्सन को ही छूट है कि वो अपनी फर्म का जो भी नाम है वो बाद में ऐड कर सकते हैं। अभी आपको उनको खुद का नाम लिखना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों एक्टिव होना जरूरी है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे। वो दोनों ओटीपी जनरेट करने हैं, मतलब वेरीफाई करने हैं। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे उसके बाद यहाँ आपको जो है ओटीपी एंटर करने होंगे जो ईमेल पर आया, मोबाइल पर आया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टीआरएन नंबर मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हम जो है टीआरएन नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी जाएगा वो यहाँ कॉमन रहेगा, मतलब ईमेल और मोबाइल पर सेम यहाँ ओटीपी रहने वाला है। डिटेल्स डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ओटीपी वेरीफाई करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें हम कुछ डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ आपको एक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एक पेज ओपन होगा, अभी एक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आपको जो है इस टाइप का पेज आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है वो हम यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद इसको डिटेल्स को सबमिट करना है। इसमें जो है अभी जो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर रहा हूँ वो एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। कुछ जरूरी डिटेल्स आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ पर डिटेल्स को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्म नेम का ऑप्शन आएगा, तो फर्म नेम एंटर करेंगे। आप चाहते हैं कि खुद के नेम से करें तो खुद के नेम से भी कर सकते हैं। मैं प्रोप्राइटरशिप के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ और ये एक्टिविटी आप अपने घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी केस में ऐसा होता है कि जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसमें आपका प्लेस जो है जरूर लिया जाता है, लेकिन जो डिस्पैच होता है गुड्स या जो भी सर्विसेज है वो कहीं दूसरी प्लेस से आपको डिस्पैच करने होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपका इस टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपको एक लोकेशन की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आप गुड्स को स्टोर करेंगे, तो फिर आप जो है एडिशनल प्लेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ट्रेड नेम लिख लेना है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रूल 14A। देखिए, रूल 14A का मतलब यह है कि आप जो है मंथ में, एक महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा का जो आईटीसी है वो पास ऑन नहीं कर सकते। मतलब ये जो बात हो रही है B2B सप्लाई के रिगार्डिंग हो रही है। तो अभी स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्मूथली अप्रूव हो जाए, तो आप इसको यस करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी इतनी सेल ना रहे, लेकिन आपको लगता है कि अगर स्टार्टिंग में आपकी सेल काफ़ी ज़्यादा जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपके गुड्स 5% वाले हैं, ठीक है, तो जब आप उसको बैक कैलकुलेट करेंगे B2B सप्लाई के लिए, मैं अगर बैक कैलकुलेट करता हूँ तो 50 लाख रुपए की वैल्यू आती है। तो मंथली 50 लाख की वैल्यू भी सफिशिएंट है। इसी तरीके से आप जो है जो भी आपके रेट ऑफ प्रोडक्ट्स है 12% 18% है, तो डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपने अभी रूल 14A में रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाद में आपको लगता है कि आपकी टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है, तो आप इसको बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर रीजन टू ऑब्टेन वाले यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कि आप जो है किस वजह से यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने बिजनेस कब से कमेंसमेंट किया, तो अगर इस महीने में स्टार्ट किया है जो भी पर्टिकुलर डेट है वो, या फिर आप आज की भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 डेज पुरानी आपको डेट नहीं लेनी है, वरना आपको बाद में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में मैंने सेम डेट यहाँ पर ले लिया।
तो ये आपके पास अगर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी के पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है या इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर है तो डिटेल डालकर ऐड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ट्रेड नेम के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रेड नेम लिया हुआ है या कोई अगर आपके पास MSME रजिस्ट्रेशन है तो आप लगा सकते हैं, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ आपको खुद का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज पर पैन कार्ड। जो पैन कार्ड में डिटेल है सेम एज इट इज वो डिटेल आपको यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। फादर नेम भी आपको इसी तरीके से लिखना है। जो मैरिड वुमेन है वो भी यहाँ अपने फादर का नेम ही उनको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ मतलब जो पैन कार्ड में डिटेल होती है सेम वैसी डिटेल्स आपको लिखनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो OTP के लिए एनेबल्ड हो, जिस पर बाद में आपको OTP आएंगे। और अगर आप यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर रख देते हैं तो से जो प्रॉपर ऑफिसर फ्यूचर में इसको वेरीफाई करेंगे डिटेल्स तो उनको मिसमैच नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट में जो वेरिफिकेशन है वो हम आधार के थ्रू करने वाले हैं। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख देना है आपको। तो अभी मैं तो यहाँ पर प्रोप्राइटर के लिए कर रहा हूँ तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है। बाकी कोई अगर एंटिटी है तो उसकी जितने भी कंपनी है तो डायरेक्टर्स हैं, कोई अगर पार्टनरशिप फर्म है LLP है तो पार्टनर्स है, सबकी डिटेल्स एक एक करके इस तरीके से आपको ऐड करनी होगी। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस लोकेट करना है। तो अगर आपके पास पिन कोड है तो पिन कोड भी डाल सकते हैं, या आपके पास अगर से कोई एरिया है तो उसको आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर जो है पिन कोड के थ्रू प्रोसीड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जैसे हम एंटर कर देंगे डिटेल्स तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें से जो है आपको पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसको प्रॉपर जो आपका एड्रेस है उसको हम एडिट करके प्रॉपरली सही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिटेल्स है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके और जो ये अब एड्रेस आ गया, जैसे यहाँ पर ये एड्रेस आया हुआ है, इसको पूरा डिलीट करना है आपको। इसी में कोई डिटेल नहीं रहनी चाहिए। और जो आपके यहाँ पर आधार कार्ड में डिटेल है सेम वो डिटेल्स आपको एंटर कर देनी है, ठीक है। ये डिटेल्स डालने के बाद अब यहाँ पर आपको फोटो अटैच करना है। तो आप जो है उसका साइज 100 KB तक का होना चाहिए। आप खुद की सेल्फी भी लगा सकते हैं। ऑथराइज पर्सन में यस करना है। अगर इस पर्सन को ऑथराइज बनाना है तो प्रोप्राइटर केस में तो सेल्फ पर्सन भी ऑथराइज रहते हैं तो उसको मैंडेटरी यस करना होगा। बाकी अदर एंटिटी के लिए आप चेक कर लेंगे, 1 by 1 करके अदर पर्सन की डिटेल डलेगी केवल अदर एंटिटी केस में। तो प्रोप्राइटर में तो सिंगल एक ही पर्सन की डिटेल यहाँ पर अपलोड होगी। तो उस पर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट करने के बाद प्राइमरी ऑथराइज का ऑप्शन आएगा, इस पर यस करके प्रोसीड कर देना है। अगर कोई अदर एंटिटी है तो उसके लिए आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने का ऑप्शन आता है, इसको अभी हम फिलहाल ऐड नहीं कर रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगर ऑथराइज पर्सन ऐड करना है तो आप फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर अभी फिलहाल इस केस में ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोवाइडर केस में जो है आप खुद भी प्रोसीड यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालने का ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ जो यहाँ पर मैप दिया हुआ है पहले इस पर लोकेट करेंगे। जो भी आपका एड्रेस है तो उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है और फिर उसको जैसे हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। फिर ये जो एड्रेस है उसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ये कभी कभी क्या होता है कि एरर की वजह से यहाँ पर जो है सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपको प्रॉपर्ली इसको सेलेक्ट करना होगा। जब तक आप गूगल मैप पे मैप नहीं करेंगे तब तक ये डिटेल्स आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डिटेल्स को सेव कर लेना है। डिटेल्स यहाँ पर आ रही है वैलिड नहीं है, इनको पूरी तरीके से मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके लेटेस्ट यूटिलिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर उसके अलावा गैस कनेक्शन बिल जो भी है उसमें वो डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होंगी। डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ से आपको सेक्टर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले आपको स्टेट जुडिक्शन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेंटर जुडिक्शन। तो सेंटर के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है डिवीजन सेलेक्ट करने, लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना एरिया सर्च करना है। फिर उसके बाद आपको जो है कमिश्नरेट और रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट करना है। तो 2 प्रूफ लगाने होंगे। पहला ऑप्शन है कि भाई आप जो है खुद के एड्रेस पर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है, प्रॉपर्टी का नेचर पूछ रहा है, ये ओन पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के पेपर आप लगा देंगे, ये कोई भी इनमें से एक प्रूफ। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, फिर उसके बाद एक बार और सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा सेम इसी तरीके से। उसमें आपको सेकंड की आपका जो किस टाइप का है वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अटैच होगा। अगर आपने यहाँ पर किसी रिलेटिव से कंसेंट पे लिया हुआ है तो वो अटैच करेंगे। अगर आपका रेंट या लीज डीड पे है तो वो, अगर आप प्रीमाइसेस शेयर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर पहले नेचर ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट प्रूफ लगाने होंगे। तो 2 प्रूफ्स कम से कम रिक्वायरमेंट होगी, कंसेंट लेटर, रेंट
एग्रीमेंट के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके इसमें ओन प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। 1 MB तक का साइज यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस है। आप जो है सारी सर्विस को ऐड मत करिएगा, आप जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो पर्टिकुलरली आपका जो है होलसेल बिजनेस रहने वाला है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फिर आपको देखिए गुड्स कहाँ पर आप स्टोर करेंगे वो एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आ सकती है। वैसे जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑटोमेटिकली अप्रूवल मोड में रहता है, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर उस केस में आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं कि आप अपने घर के एड्रेस से सारी एक्टिविटी कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप जो है स्टार्टिंग में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हीं को सेलेक्ट करें। बाद में जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट करके इसका ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम गुड्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 गुड्स तक आप ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आपको रिडक्शन में जाकर अपडेट कराना होगा। तो आप स्टार्टिंग में जो भी जिसमें भी आप डील कर रहे हैं वो यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। 5 प्रोडक्ट्स तक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से सर्विस के केस में है, तो 5 सर्विस भी यहाँ पर ऐड हो सकती है, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल यहाँ पर इसी हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, मतलब 5 गुड्स और 5 सर्विस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन पर यस करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आधार वाले ऑप्शन पर यस करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, ये आप कंफर्मेशन दे रहे हैं। अगर कोई भी डिटेल्स आपको एडिट करनी है तो आप एडिट कर पाएंगे जब तक कि डिटेल्स यहाँ सबमिट नहीं कर देते। उसके बाद यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट विद EVC पर क्लिक करेंगे। तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। ये डिटेल सबमिट होने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा सक्सेसफुली सबमिट का। अब इसके बाद क्या है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास एक ईमेल आएगा जिस पर आपको कहा जाएगा कि GST से आपको जो है अपने आधार के द्वारा वेरीफाई करना है इस वाली GST एप्लीकेशन को। GST एप्लीकेशन वेरीफाई करने का मतलब है वहाँ पर लिंक होगा, हाइपर लिंक, उस पर क्लिक करके वहाँ पर ये जो आपका TRA नंबर है आपको दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालकर OTP पर क्लिक करना है, फिर OTP वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपके पास वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। जैसे एक्टिविटी कंप्लीट होगी उसके 15 मिनट के अंदर आपको जो है ARN मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको वेलकम की ईमेल आएगी। जब आपको वेलकम ईमेल यहाँ पर रिसीव होगी तो उसमें आपका GST नंबर होगा, GST नंबर के साथ एक पासवर्ड दिया रहेगा। तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको आना है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ वो जो GST नंबर है एंटर कर देंगे, पासवर्ड एंटर कर देंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि यूजर नेम सेट कर लीजिए। तो आप वो पैन नंबर के कॉम्बिनेशन से, मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन से या कुछ भी आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। पासवर्ड एक सेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोबारा से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। वो यूजर नेम जो आपने अभी बनाया वो पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे सर्विस में, यूजर सर्विस में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड का। डाउनलोड सर्टिफिकेट करके ऑप्शन आता है, उसके द्वारा हम जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस टाइप का मैसेज आएगा। फर्स्ट टाइम जो भी यूजर्स हैं उनके लिए इस टाइप का मैसेज आता है। तो ये पर्सन GT की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद फाइल अमेंडमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करंट बैंक अकाउंट ही करना है, आप सेविंग भी कर सकते हैं, लेकिन करंट बैंक अकाउंट से ही आपको बिजनेस की ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। सेविंग अकाउंट से बिजनेस की ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, ऐसा RBI की गाइडलाइंस है, ठीक है। तो फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक करके वो फाइल अमेंडमेंट के द्वारा बैंक ऐड कर लीजिएगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सर्विस के लिए आपको जो है यहाँ पर सर्विस में जाना है, उसके बाद यूजर सर्विस में जाना है। यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड एंड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपका GST का 3 पेज का सर्टिफिकेट है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है जो भी आपका बिजनेस प्रीमाइसेस है वहाँ पर इसको फिक्स करना है। सारे KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो है GST डिपार्टमेंट के द्वारा एक वेलकम लेटर भी मिलेगा। जो वेलकम लेटर है वो आपको 100% रिसीव करना है। अगर वो यहाँ आपको रिसीव नहीं होता है या वो किसी भी रीजन से रिवर्स हो जाता है तो फिर आपका जो GST नंबर है वो सस्पेंड किया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन जो आपको वेलकम का लेटर आता है वो रिसीव होना जरूरी है। जो भी प्रॉपर ऑफिसर है वो फर्दर डिटेल्स आगे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस।
इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं जीएसटी इनकम टैक्स फाइलिंग के, जीएसटी इनकम टैक्स के, आरओसी फाइलिंग्स के। चैनल के पर्पस फुल एजुकेशन है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।